स्कूलों में बच्चे हवा में तैर रहे हैं। न्यूज एंकर्स लाइव दिखा रहे हैं पृथ्वी की ग्रेविटी खत्म। सोशल मीडिया पर ग्रेविटी गोन ट्रेंड कर रहा है। लोग इंस्टाग्राम पर वीडियो बना रहे हैं जैसे कोई मक्खी हवा में फड़फड़ा रही हो। लेकिन ये मजा ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है, क्योंकि अब शुरू होगा असली विनाश। ग्रेविटी के बिना पृथ्वी एक ऐसे पागल खाने में बदलने वाली है जिसकी कल्पना भी डरावनी है। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं उस 24 घंटे के सफर पर जहां ग्रेविटी गायब है और पूरी दुनिया बर्बादी की ओर बढ़ रही है। ग्रेविटी के खत्म होते ही पहले 1 घंटा सबसे मजेदार था। लोग हंस रहे थे, बच्चे घरों में तैर रहे थे, बिल्ली तक हवा में म्याऊं म्याऊं करती घूम रही थी, पानी के बुलबुले बॉल की तरह इधर उधर उड़ रहे थे। लोगों ने ट्विटर पर पोस्ट डाली, ग्रेविटी की छुट्टी, अब न गिरने का डर न वजन बढ़ने की चिंता। गाड़ियों में बैठे लोग अपनी सीट बेल्ट के सहारे झूल रहे थे। पेड़ के पत्ते एक जादुई बर्फीली दुनिया की तरह हवा में तैर रहे थे। अस्पतालों में मरीज बेड से ऊपर उठकर डर से चीखने लगे। सब कुछ लगा जैसे कोई ड्रीम वर्ल्ड बन गया हो, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सपना जल्द ही एक खौफनाक डूम्सडे में बदलने वाला है। 3 घंटे बाद सबकी हंसी गायब हो चुकी थी। फ्लाइट्स जो आसमान में थीं, अब अपनी दिशा खो चुकी थीं। बड़े बड़े समुद्री जहाज ऊपर उठकर पानी के कणों में टूट रहे थे। इमारतों से शीशे गिरने लगे, लेकिन गिरने के बजाय हवा में तैर रहे थे। लोग डर के मारे घरों में छुपने लगे, लेकिन ग्रेविटी के बिना छतें भी अब लोगों को पकड़ नहीं सकती थीं। भारी भरकम ट्रक, कारें, ट्रेनें सब हवा में झूल रही थीं, जैसे कोई टॉय वर्ल्ड हो। और तभी सबसे बड़ा डर सामने आया, एटमॉस्फेयर भी उड़ने लगा था। जी हां, धरती का वातावरण जो अब तक ग्रेविटी के सहारे बंधा था, अब खुलने लगा था। हवा पतली होने लगी, सांस लेना मुश्किल हो गया। लोग अब पैनिक मोड में थे। सेव योरसेल्फ के हैशटैग ट्रेंड करने लगे। सरकारों ने रेड अलर्ट जारी कर दिए। अब 6 घंटे हो चुके थे। धरती का एक एक चीज बिखरने लगी थी। समुद्र के पानी ने अब धरती को छोड़ दिया था। ऑक्सीजन के बुलबुले अंतरिक्ष की ओर उड़ रहे थे। विशालकाय पेड़ उखड़कर बादलों के साथ बहने लगे थे। लेकिन सबसे भयानक चीज तब हुई, पृथ्वी खुद अपनी कक्षा से भटकने लगी थी। ग्रेविटी के बिना सूरज की पकड़ भी कमजोर हो गई थी। पृथ्वी धीमे धीमे सोलर सिस्टम से दूर बहने लगी थी, एक अकेली, उजड़ी हुई, ठंडी होती हुई दुनिया। धरती का तापमान गिरने लगा, -25 डिग्री, -50 डिग्री और लगातार नीचे। अब जो भी बचा था वो भी बर्फ का पुतला बनता जा रहा था। छोटे छोटे गांव, बड़े बड़े शहर सब बर्फीले कब्रिस्तान में बदल रहे थे। अब 12 घंटे बीत चुके थे। कुछ लोगों ने खुद को बचाने के लिए घरों में छोटे छोटे कमरे बंद कर लिए थे। कुछ ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में एयर चेम्बर्स बनाकर ऑक्सीजन जमा की थी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंतरिक्ष यात्री चिल्ला रहे थे, पृथ्वी बर्बाद हो रही है, बचाओ। लेकिन कौन बचा सकता था? ग्रेविटी के बिना सैटेलाइट भी अपनी कक्षा छोड़ चुके थे। जीपीएस, इंटरनेट, फोन सिग्नल सब खत्म। अब बचे थे सिर्फ कुछ इंसान और उनकी आखिरी कोशिशें। कुछ ने अपने घरों के फर्श से खुद को रस्सियों से बांध दिया था। कुछ ने छोटे रॉकेट्स बनाने की कोशिश की ताकि स्पेस में सुरक्षित रह सकें। लेकिन धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, उम्मीद भी खत्म हो रही थी। अचानक 24वें घंटे ग्रेविटी लौट आई, लेकिन तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। हवा में तैरती चीजें अचानक जमीन पर गिरीं, 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। गाड़ियां, पेड़, इंसान सब धड़ाम से टकराए। इमारतें टूटकर मलबे में बदल गईं। धरती पर ऐसा मंजर था जैसे कोई परमाणु युद्ध हुआ हो। जहां कभी शहर थे, अब सिर्फ टूटे हुए खंडहर थे। जहां बच्चे हंसते थे, अब सिर्फ सन्नाटा था। ग्रेविटी की वापसी किसी वरदान की तरह नहीं, बल्कि एक शाप की तरह आई थी। अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई पृथ्वी की ग्रेविटी कभी बंद हो सकती है? पृथ्वी की ग्रेविटी उसके द्रव्यमान यानी मास से आती है। जब तक पृथ्वी का मास है, तब तक ग्रेविटी भी है। ग्रेविटी को अचानक गायब करना फिजिक्स के मौजूदा नियमों के हिसाब से नामुमकिन है। हाँ, अगर कोई अकल्पनीय बाहरी शक्ति जैसे ब्लैक होल, डार्क एनर्जी या कोई एलियन तकनीक हस्तक्षेप करे, तभी शायद ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये सिर्फ एक काल्पनिक और दिलचस्प कल्पना है। वैज्ञानिक कहते हैं, ग्रेविटी इज द फैब्रिक ऑफ रियलिटी, रियलिटी का आधार। ग्रेविटी जिसे हम रोज अनदेखा करते हैं, जिसे हम समझते हैं कि बस है,
वो असल में हमारी जिंदगी का सबसे बुनियादी सहारा है। ग्रेविटी के बिना हमारा जीवन बिखर जाता, हमारी दुनिया बिखर जाती, हम खुद बिखर जाते। इसलिए अगली बार जब आप जमीन पर चलें, जब आपका पैर जमीन को महसूस करे, तो शुक्रिया कहिए इस अदृश्य मगर सबसे मजबूत साथी को, ग्रेविटी को। क्योंकि ग्रेविटी है तभी हम हैं।